नमस्कार दोस्तों। एक व्यापारी जो मिट्टी भी छू दे तो वह हीरा बन जाए, जिसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के द्वारा पाया गया आशीर्वाद था। पिता के आशीर्वाद का परिणाम से उसने बहुत सारा धन, मान, प्रतिष्ठा और नाम भी कमाया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक देखने का कष्ट करेंगे। आइए चलें, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिथिला राज के एक छोटा सा शहर में एक व्यापारी था जो लोभ लालच से कोसों दूर था। मेहनत और ईमानदारी उसका पहला सूत्र था। यही कारण था जो उसका परिवार बस ठीक ठाक चल रहा था। जब उस व्यापारी के मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र सदाशिव को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूं, क्योंकि मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। इसलिए मेरे पास तुझे देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे, कभी भी तुम्हें दुख या कष्ट छू भी नहीं सकेगी। अगर तुम धूल मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगा। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे सदाशिव को संभालना था, सो उसने एक छोटी सी दुकान लेकर अपना व्यापार शुरू किया। मेहनत किया और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ता गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उसके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। इसके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था, इतनी सत्यता थी, तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? सदाशिव ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिताजी के आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिताजी का आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। सदाशिव को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता का आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता है। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो क्यों न मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अब अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने सदाशिव को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका का जंजीबार में जाकर बेचो। सदाशिव को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत लाते हैं और यहाँ कई गुना ज़्यादा भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है, परंतु सदाशिव ने तय किया कि मैं भारत लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद अपने दोस्तों के साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान अहमद का राज्य था। सदाशिव जहाज से उतरकर समुद्र तट के लंबे रेतीले रास्ते वहां के व्यापारियों से मिलने जा रहा था। तभी उसे सामने से वहां के सुल्तान अहमद पैदल अपने सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। सदाशिव ने वही के किसी स्थानीय लोगों से पूछा, यह कौन है? स्थानीय ने बताया कि ये हमारे सम्राट सुल्तान अहमद हैं। एकाएक सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के मिथिला राज का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आए हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा।
सदाशिव ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उसके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर कहाँ और क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी तलाश करेंगे। सदाशिव ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? सदाशिव ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और खरीद भी लिया तो भारत के दामों से 10-15 गुना कम दामों में खरीदेगा, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इस पर सदाशिव ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिताजी का आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? सदाशिव ने कहा, मेरे पिताजी जीवन भर ईमानदारी और सच्चाई से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते सदाशिव नीचे झुका और जमीन के रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई, तो सदाशिव और सुल्तान दोनों को आश्चर्य का सीमा नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करिश्मा का कोई जवाब नहीं। आप अपने पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। सदाशिव ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करते हैं। सुल्तान और खुश हुआ, सदाशिव को गले लगाया और कहा, मांगो सेठ, आज जो तू मांगेगा मैं दूंगा। सदाशिव ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। आपके प्रजा सुखी रहें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान अहमद और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा लाया सारा माल आज मैं खरीदूंगा और तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। सुल्तान अहमद सदाशिव और उसके दोस्त को राजमहल लाकर कुछ दिन ठहराया और खूब स्वागत सत्कार किया। लौटते समय ढेर सारा धन और हीरे मोती देकर विदा किया। दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। पिता और माता का सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। पिता का आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। हमारे मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान हस्ती हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है और सेवा भी है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें।